बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को आज छठवां दिन है। मासूम बच्ची 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। इतने दिन से ना तो उसने कुछ खाया है और ना ही पिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि चेतना को रेस्क्यू करने के लिए बोरवेल के पास खोदे गए गड्ढे में रेस्क्यू टीम के जवानों को नीचे उतारा गया है। ये जवान बोरवेल तक सुरंग खोदेंगे। हालांकि ये अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं कि चेतना कब तक निकल आएगी। उधर चेतना की मां धोली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वे बार बार हाथ जोड़कर एक ही विनती कर रही हैं कि मेरी बेटी को बाहर निकाल लो। मासूम बच्ची चेतना को बाहर निकालने में हो रही देरी पर परिवार प्रशासन और कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहा है। परिवार का कहना है कि पहले तो कलेक्टर छुट्टी पर थी, लेकिन आने के बाद भी वे एक बार भी परिवार से मिलने तक नहीं आई हैं। मीडिया को दिए बयान में चेतना के ताऊ शुभराम ने कहा कि अधिकारियों से कुछ पूछो तो वे जवाब नहीं देते हैं। ज्यादा सवाल करने पर कहते हैं जो भी बताएंगी कलेक्टर मैडम ही बताएंगी। जानकारी के अनुसार बच्ची को निकालने के लिए एनडीआरएफ के 6 जवानों की 3 टीमें बनाई गई हैं। एक बार में 2 जवानों को 170 फीट गहरे गड्ढे में उतारा जाएगा और बोरवेल तक सीधी खुदाई करेंगे। 2 जवानों की एक टीम करीब 20 से 25 मिनट अंदर रहेगी। फिर उन्हें बाहर निकालकर दूसरी टीम को नीचे भेजा जाएगा। इसी तरह सुरंग बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर नीचे खुदाई में पत्थर मिलता है तो ड्रिल मशीन समेत अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। 23 दिसंबर को कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली ठाणी में दोपहर करीब 1:50 पर 3 साल की बच्ची चेतना बोरवेल में गिरी। करीब 10 मिनट बाद परिजनों को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन्हें पता चला कि वो बोरवेल में गिर गई है। तत्काल परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी। दोपहर 2:30 बजे के करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3:20 पर मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची। 3:45 पर पाइप के जरिए बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई गई। 5:15 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और रात 8:45 पर देसी जुगाड़ के एक्सपर्ट जगराम अपनी टीम के साथ बच्ची को रेस्क्यू करने पहुंचे। इसी दिन रात 3 बजे तक अम्ब्रेला और रिंग रॉड से बच्ची को रेस्क्यू करने के 2 प्रयास किए गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। 24 दिसंबर को सुबह करीब 5:30 बजे से प्रशासन फिर सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने परिजनों से चेतना को हुक में फंसाकर बाहर निकालने की अनुमति ली। करीब 9:30 बजे तक बच्ची को 15 फीट ऊपर खींचा गया। लगातार असफल होने के बाद प्रशासन ने हरियाणा के गुरुग्राम से पैरेलल गड्ढा खोदने के लिए पाइलिंग मशीन मंगवाई। रात करीब 11 बजे मशीन मौके पर पहुंची। 25 दिसंबर को करीब 8 बजे से पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया। दोपहर 1 बजे तक 40 फीट सुरंग करने के बाद पाइलिंग मशीन बंद हो गई। शाम 5 बजे पाइलिंग मशीन के साथ 4 फीट मोटा बिट असेंबल किया गया है। 5:30 बजे रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया। शाम 6 बजे 200 फीट क्षमता की एक और पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची। इसे चलाने के लिए गुजरात से एक और टीम भी आई। करीब 8 बजे रेट माइनर की टीम पहुंची। रात करीब 11 बजे कोटपुतली बहरोड़ कलेक्टर कल्पना अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। वहीं 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे पत्थर आने के कारण पाइलिंग मशीन को रोका गया। 6 घंटे में मशीन से पत्थर को काटा गया। शाम करीब 6 बजे गड्ढे की गहराई चेक की गई। इसके बाद पाइलिंग मशीन को हटाया गया। 6:30 बजे से क्रेन से गड्ढे में सेफ्टी पाइप लगाना शुरू किया गया। वहीं 27 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे तक 170 फीट गहरे खोदे गए गड्ढे में लोहे के पाइप फिट किए गए। करीब 1 बजे इन पाइप का वजन उठाने के लिए 100 टन क्षमता की मशीन मौके पर बुलाई गई। करीब 1 बजे के आसपास ही मौसम बदलने के कारण हुई बारिश से पाइप वेल्डिंग का काम रुक गया। शाम 5 बजे वेल्डिंग का काम दोबारा शुरू किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। मध्य प्रदेश के गुना जिले की राघवगढ़ तहसील के पिपलिया गांव के एक बोरवेल में फंसे बच्चे की जान नहीं बच सकी। शनिवार शाम को 10 वर्ष का बालक बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। कई घंटों की मेहनत के बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला था। बच्चे को बाहर निकालकर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सीएमएचओ ने सॉरी बोलते हुए बताया कि बच्चे को नहीं बचाया जा सका। बता दें कि बच्चे की सूचना लगते ही प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था। 2 बुलडोजर से खुदाई शुरू कर दी गई थी। भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम गुना पहुंच गई थी। 45 फीट खुदाई के बाद एनडीआरएफ की टीम ने 10 फीट टनल बनाना शुरू किया था। बच्चा लगभग 39 फीट पर फंसा था और गड्ढे में पानी भी था। ये सुमित मीणा करके जो बालक था 10 वर्षीय,
ये अपने राधागढ़ में वहाँ एक बोरवेल में गिर गया था, तो प्रशासन द्वारा उसको रेस्क्यू करके तुरंत जिला चिकित्सालय उसको लाया गया था। उसकी हालत वहाँ नाजुक बताई गई थी, यहाँ पर लाने पर वो मृत अवस्था में ही था। तो उसको तुरंत हमने लिया, उसको सर्टिफाई ब्रॉड डेड सर्टिफाई किया, पर उसके बाद अपन तुरंत उसको PM2 में शिफ्ट कर दिया। अभी उसका PM किया जा रहा है। अवस्था में लाया गया, जब उसको चेक किया गया तो पल्स वगैरह कुछ नहीं था, BP कुछ नहीं था, बॉडी का पूरा राइगर मोटिस डेवलप हो चुकी थी। उस समय तो हमारे पास तो मृत अवस्था में लाया गया।